So hello student, today we study about otitis externa, addressing the challenges of outer ear inflammation. Okay, so what is otitis externa? Otitis externa is also called as a swimmer's ear in an inflammation of the skin lining to the external auditory canal. It may be acute or chronic and localized or diffuse. Otitis externa is defined as a chronic when the duration of infection exceeds 4 weeks or when more than 4 episodes occur in one year. देखो ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या होता है? एक स्विमर ईयर्स का जो मतलब ये ज़्यादातर इसमें पानी बहने लगना शुरू हो जाता है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, ठीक है, और ये क्या एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही उसमें होता है, जिसमें क्या होता है, ये लोकलाइज डिफ्यूज एक्सटर्नल ओटाइटिस एक्सटर्ना इज डिफाइंड एज अ chronic when the duration of infection exceed. ये क्या है, जब इन्फेक्शन का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, लंबे समय तक के लिए हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहते हैं, ओटाइटिस एक्सटर्ना, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। और जब ये 1 ईयर में ज़्यादा इसका एपिसोड्स जो है वो इन्फेक्शन के एपिसोड्स 4 वीक्स या मोर देन 4 एपिसोड्स, मतलब मोर देन 4 एपिसोड्स मतलब 1 साल में 4 बार हो गया है होकर ठीक हो जाना, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, क्रॉनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज ओटाइटिस एक्सटर्ना ओवरव्यू. Otitis externa is an inflammation of the outer ear canal, often caused by the bacterial or fungal infection. It can be leads to the pain, itching and discharges in the affected area. जो ear है उसके affected areas में ये जहाँ पे ये जो जहाँ पे ये फैला होगा, जहाँ पे इन्फेक्ट किया होगा, उस जगह पे डिस्चार्जेस होना, ठीक है, उस जगह पे अफेक्ट होना, उस जगह पे पेन होना, दैट इज कम अंडर द ओटाइटिस एक्सटर्ना. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव सीन the definition. The most common cause of otitis externa include bacterial infection, fungal infection, ठीक है, एंड इरिटेशन फ्रॉम वाटर एक्सपोजर, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, इरिटेशन होता है वाटर एक्सपोजर से, है ना, जिसमें क्लीनिंग मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें जो कॉजेज़ है क्रूशियल, मतलब जो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो क्रूशियल कॉजेज़ होते हैं वो इसमें देखते हैं. अब देखते हैं इसके कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर. तो रिस्क फैक्टर में क्या है, stagnant water in the ear canal after swimming. पानी जो है वो रह जाता है, थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, मतलब अगर स्विम करोगे, स्विम करने के बाद ये थोड़ा थोड़ा करके निकलता है. ओके, फिर ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएगा एक्सटर्नल कैनाल, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्यूडोमोनास जैसे स्पीसीज वहाँ पे पाई जाएगी, जैसे स्यूडोमोनास की स्पीसीज पाई जाएगी, जैसे स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज, है ना, ग्राम नेगेटिव, रॉड्स, ठीक है, ये सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाए जाएंगे. फंगल इन्फेक्शन में क्या होगा, एस्परगेलियस स्पीसीज में कैनेडिया स्पीसीज पाई जाएगी, है ना. तो एस्परगेलियस स्पीसीज में क्या क्या, कैनेडिया स्पीसीज पाई जाएगी. फिर एक्जैक्टोमेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना में एक्जाइमा, ठीक है, सेबोरिया, ठीक है, न्यूरोडर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस फ्रॉम इयरिंग्स और हियरिंग aids used to prolonged otitis media with perforation of the tympanic membrane and sensitivity to topical medication. Right, यहाँ पे
मेटस सेबोरिक और न्यूरोडर्मेटाइटिस होगा यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टैक्ट विद डर्मेटाइटिस। फिर यहाँ पे ईयरिंग और हियरिंग एड यूज करे जाने की वजह से, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया में परफोरेशन हो सकता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो सीवियरिटी टॉपिकल मेडिकेशंस की वजह से खराब हो सकती है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ कीमोथेरेपी, डायबिटीज एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम। तो वीकेंड इम्यून सिस्टम में क्या होगा, यहाँ पे कीमोथेरेपी, डायबिटीज, जो इम्यून सिस्टम है वो वीक कैसे हो रहा है, जो बीमारियां हो रही है इनकी वजह से, ठीक है। फिर आता है सिम्टम्स ऑफ ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर, येलो ग्रीन फाउल स्मेलिंग परसिस्टेंट। फिर आता है ओटेल्जिया। फिर फेल्ट डीप इनसाइड द ईयर एंड मे गेट वर्स when moving ahead, painful movement of any part of the pinna, red swollen ear canal with discharges, hearing loss, itching of the ear और ear canal fever, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ड्रेनेज होगा, येलो ग्रीन फाउल स्मेल होगी, persistent otalgia which felt as an inside ear may get worse in head, ठीक है। जो सिम्टम्स इसके होंगे वो बहुत ही अलग तरीके के होंगे, जैसे येलो और येलो ग्रीन फाउल स्मेल हो सकती है ओटेल्जिया में, डीप इनसाइड ईयर के अंदर वॉइस मूविंग है, मतलब ऐसा लगेगा कुछ हिलता हुआ, पेनफुल मूवमेंट होगा पिन्ना के वहाँ पे, रेड सॉलन ईयर कैनाल होगा डिस्चार्जेस के साथ, फिर हियरिंग लॉस होगा, इचिंग ऑफ द ईयर और ईयर कैनाल, ठीक है। फिर मैनेजमेंट में अभी तो हम सिम्टम्स के बारे में देखेंगे। इसमें ये देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल विद ओटाइटिस एक्सटर्ना में एक्सपीरियंस द पेन, इचिंग, इसके कॉजेज हैं पेन, इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्जेस एंड हियरिंग लॉस, है इन द अफेक्टेड ईयर। प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर एसेंशियल टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ की जाएगी। फिर आता है यहाँ पे डायग्नोसिस ओटाइटिस एक्सटर्ना। हेल्थ केयर प्रोवाइडर टिपिकली डायग्नोज ओटाइटिस एक्सटर्ना थ्रू अ फिजिकल examination of the ear, medical history and laboratory tests to identify the underlying causes. This information guides the appropriate treatment approach. तो यहाँ पे डायग्नोसिस क्या है, हेल्थ केयर डायग्नोसिस होगा जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल हिस्ट्री होगी, कुछ लेबोरेटरी टेस्ट होंगे जिससे कि हमको पता चलेगा कि क्या कॉज है, किस वजह से ये हो रहा है, और इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें गाइड करेगी एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट को अप्रोच करने में, राइट। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज क्या क्या होंगे हमारी, ठीक है। तो द ट्रीटमेंट ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना ऑफन involve a combination of topical medication, oral antibiotics and management of underlying condition. The specific treatment plan is tailored to the individual based on the severity and cause of the infection. तो यहाँ पे क्या है, द ट्रीटमेंट ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना ऑफन इन्वॉल्व्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिकल मेडिकेशन, ओरल एंटीबायोटिक्स एंड management of underlying condition. This specific treatment plan is tailored to the individual based on the severity and cause of the इन्फेक्शन। यहाँ पे क्या टॉपिकल मेडिकेशंस देनी है, एंटीबायोटिक देनी है, मैनेजमेंट को अंडरलाइन कंडीशन में देखते हुए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को हमें देना है ना। हम कोई भी ऐसे भारी मेडिकेशंस नहीं कर सकते, क्यों, इन्फेक्शन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, मेडिकेशन का इफेक्ट होगा तो और ज़्यादा इम्यून सिस्टम डाउन होगा, है ना। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती है, राइट।
Next we have come to the, wait a minute, I'll show you, I'll give all the notes and all these thing to your to the group, so you have seen there, and जो भी डाउट है, जो भी चीज़ें दिक्कत कर रही हैं, उन चीज़ों के बारे में भी पूछ लेना. Okay. So here, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके इफेक्टिव प्रिवेंशन के बारे में. जो स्ट्रेटजीज हमने बनाई है ट्रीटमेंट की, उसको देखिए कि अवॉइड एक्सेसिव वाटर एक्सपोजर, कैसे हमें प्रिवेंट करना है इसको. इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाई गई है. तो यहाँ पे किस तरीके से प्रिवेंट करना है इसको, जो है एक्सेसिव वाटर एक्सपोजर ना हो, प्रॉपर ईयर हाइजीन हो वो मेंटेन हो, लिमिटिंग द यूज ऑफ कॉटन स्वैब एंड treating underlying skin condition that may increase the risk of developing otitis externa. Okay, तो ज़्यादा वाटर यूज़ नहीं करना है, प्रॉपर ईयर हाइजीन मेंटेन करना है, कॉटन स्वैब का भी बहुत कम ही यूज़ करना है, और ट्रीटमेंट स्किन कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा. ओके, तो ये इंक्रीज कर सकता है ओटाइटिस एक्सटर्ना को. सो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना. कॉम्प्लिकेशन के पहले हम इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं. देखो, ईयर इरिगेशन मतलब ईयर क्लीन करना, ये सारी चीज़ें. ठीक है, द ईयर इज कॉमनली इरिगेटेड टू क्लेंस द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टू रिमूव द डेब्रिस impacted wax or foreign body. फिर आता है antibiotics therapy. The most common treatment consists the ear drops containing antibiotics and antibiotics with a corticosteroid to reduce inflammation. यहाँ पे antibiotic therapy यूज़ करनी है, जो common treatment के लिए यूज़ होगी, है ना. फिर ईयर ड्रॉप कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन. तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है. फिर आता है एंटीबायोटिक हाइड्रोकॉर्टिजोन ड्रॉप आर यूज टू फ्यू वीक्स. कुछ जो हाइड्रोकॉर्टिजोन ड्रॉप्स हैं उनको कुछ समय के लिए यूज़ करना है, कुछ वीक्स के लिए. फिर इंक्लूड पॉलीमैक्सिन बी और नीमोमाइसिन और हाइड्रोकॉर्टिजोन, जो कि कॉर्टिस्पोरिन ऑटिक है, जिसमें सिफ्लोफ्लेक्सिन और डेक्सामेथाजोन ऑटिक यूज़ किया जाता है. तो ये एंटीबायोटिक हाइड्रोकॉर्टिजोन ड्रॉप्स जो कुछ समय के लिए यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें यूज़ करना है. फिर आता है फंगल इन्फेक्शन मे बी ट्रीटेड विथ टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट सच एज नेस्टिन. ठीक है. फिर आता है ब्यूरो सॉल्यूशन. ठीक है, जिसमें टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स और लोशन यूज्ड होते हैं. ओटाइटिस एक्सटर्ना जो कि कॉज करता है डर्मेटाइटिस को, जो कूलिंग और स्मूथिंग इफेक्ट डालता है. ठीक है. फिर लेंगे एनाल्जेसिक्स, जो कि ओटाइटिस एक्सटर्ना कैन बी क्वाइट पेनफुल होता है ये. तो पेशेंट आर फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड टू एनाल्जेसिक और एक्सेटामिफोन है ना, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में यूज़ होगा ये. ठीक है. जो NSAIDs होता है ना वो. ठीक है. और इसके बाद ऑपोइड्स आर अप्रोप्रिएट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड मॉडरेट पेन.
फिर एसिडिफाइंग एजेंट जो कि इन्फ्लेमेशन और उसके एक्यूमुलेटेड डेब्रीज को अलाउ करे सीडोमोनास स्पीसीज के लिए द ग्रोथ ऑफ काउंटरएक्टेड बाय द यूज ऑफ माइल्ड एसिडिफाइंग मेडिकेशन जैसे कि एसिटिक और एसिड सॉल्यूशन इसमें यूज होता है, राइट। फिर हम देखते हैं यहाँ पे प्रिवेंशन के बारे में, डिक्रीज एक्सपोजर टू वाटर। पहले हम कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इज improperly managed, otitis externa can lead to severe pain, hearing loss, cellulitis, mastocytitis, and other serious complications. Prompt and appropriate treatment is essential to prevent these adverse outcome. ये जो आउटकम है, ये जो एडवर्स आउटकम है, ये हमको प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के लिए यूज करना होता है। नेक्स्ट हम वहाँ पर बात करते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना इज अ पर्टिकुलरली कॉमन इन चिल्ड्रन who may be more susceptible due to smaller ear canal, increased water exposure, and less developed immune system. Special consideration are required for management and pediatric cases. अब यहाँ पे ओटाइटिस मीडिया पर्टिकुलरली कौन से एज ग्रुप में कॉमन है? चिल्ड्रन में, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होस्ट होते हैं, जिनके बहुत स्मॉलर ईयर कैनाल होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर एक्सपोजर होता है, ठीक है। फिर लेस और इनका जो इम्यून सिस्टम है वो लेस डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है इस तरह के इन्फेक्शन को ग्रो करने के, ठीक है। नेक्स्ट, क्रॉनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो यहाँ पे क्या है, सम इंडिविजुअल में डेवलप रिकरेंट और क्रॉनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना which can be challenging to manage in these cases. Healthcare provider may recommended long-term treatment strategies, lifestyle modification, and referral to specialist care. यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ इंडिविजुअल रिकरेंट क्रॉनिक ओटाइटिस एक्सटर्ना फॉलो करते हैं जिसमें चैलेंजिंग और मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत जाती है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं जो कि रिकमेंडेड होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड रेफरल टू द स्पेशलिस्ट केयर के लिए। ओके, नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? The otitis externa can be significantly impact on a person's quality of life, causing pain, discomfort, and difficulty with daily activities. यहाँ पे जो भी impact पड़ रहा है persons के quality of life में, वहाँ पे pain और discomfort हो रहा है, difficulty हो रही है activities में, जो कि addressing हो रहा है condition promptly to the effectively is a crucial to minimized the burden and the individual. यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ में, वहाँ पे पेन और डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है और डिफ़िकल्ट हो रहा है वहाँ पे डेली एक्टिविटीज़ को एड्रेस करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है प्रॉम्प्टली इफेक्टिवली जो कंडीशन हो रही है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और मिनिमाइज हो रही है, बर्डन पड़ रहा है ऑन द इंडिविजुअल के ऊपर, राइट। फिर आता है रिसर्च आर कंटिन्यूसली एक्सप्लोरिंग न्यू ट्रीटमेंट modalities such as topical antimicrobial agent, anti-inflammatory medication, and innovative delivery system to improve the management of otitis externa and reduce the risk of complication. यहाँ पे जो रिसर्च है, जो रिसर्चर्स हैं वो कंटिन्यूसली एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू ट्रीटमेंट्स को, जो मोडालिटीज़ हो सकती है टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के ऊपर जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन क्रिएट करते हैं, इनोवेटिव डिलीवरीज
सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मैनेजमेंट में हमको देखनी है। ओटाइटिस मीडिया में रिड्यूस होना चाहिए रिस्क और उसके कॉम्प्लिकेशंस, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पहले हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में, राइट। हाँ, फिर इसके कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है, डिक्रीज होगा एक्सपोजर ऑफ वाटर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये पानी का एक्सपोजर नहीं करना है ना। और ईयर प्लग्स होते हैं वो लगाना है ड्यूरिंग स्विमिंग और बाथ, ठीक है। ड्रॉप्स और अल्कोहल जो यूज हो रहे हैं वो वाटर एक्सपोजर से होते हैं, तो ड्राइंग ईयर में ही हेयर ड्रायर हेल्ड करना है ताकि और ये आर्म लेंथ के दूर से, ताकि वो मॉइस्चर को फ्री करें, ठीक है, मॉइस्चर ना बनाए। फिर आता है डू नॉट इंसर्ट इंस्ट्रूमेंट। वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इंसर्ट नहीं करना, ठीक है, स्क्रैच नहीं करना, और यूज ऑफ कॉटन स्वैप इन द ईयर इनको भी यूज नहीं करना है। ट्राई टू कीप द ईयर फ्री ऑफ वैक्स। जो ईयर है वो हमेशा ईयर वैक्स, वो फ्री ऑफ वैक्स मतलब कि जो गंदा मैल जो होता है वो हमारे कान में ना जमे, इसकी पूरी कोशिश करना है। दिस में रिक्वायर विजिट ऑफ द डॉक्टर। अगर इसकी ज़रूरत है रिमूव करने की तो आप डॉक्टर को विजिट करें और वो ईयर क्लीन करेगा, ठीक है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव एन ईयर इन्फेक्शन, अगर आपको पहले से ही ईयर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यू हैव टू होल्ड योर ईयर ड्रम, और इफ़ यू हैव had ear surgery or ear tubes, first consult to your doctor prior swimming and before you use any type of ear drop. आपको सबसे पहले अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है या ईयर ट्यूब में कोई दिक्कत आई है और आपको स्विमिंग करना है तो आप पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और किसी भी तरह का ईयर ड्रॉप यूज करने से पहले अपने डॉक्टर को पूरी जानकारी दे इस चीज की। फिर आता है अ प्रिवेंटिव ईयर ड्रॉप सॉल्यूशन कैन बी चीपली एंड इजीली मेड बाय मिक्सिंग इक्वल पार्ट्स of rubbing alcohol and white vinegar 50 to 50 mixture. This solution will increase the rate of evaporation of water and ear canal and antibacterial properties. यहाँ पे ईयर ड्रॉप के सॉल्यूशन को मतलब जो चीपली हम बना सकते हैं खुद में, वो रबिंग अल्कोहल होना चाहिए और विनेगर होना चाहिए, दोनों की ही 50-50 मात्रा होनी चाहिए। इसको मिक्सचर को मिक्स कर लीजिए, ये आपके ईयर कैनाल में वाटर को इवेपोरेट करने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होंगी, राइट। तो ये सॉल्यूशन लगाकर वाटर से रेज कर लीजिए जिससे ये वाटर प्रोटेक्टिव मेजर्स हो जाएगा अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ओके, सो दिस इज द प्रिवेंशन। ओके, नाउ वी हैव कम टू द कंक्लूजन पार्ट. So here the conclusion of it is comprehensive and effective addressing the challenges of otitis externa require for comprehensive approach such as include the prompt diagnosis, जल्दी तुरंत diagnosis चाहिए, treatment चाहिए, पेशेंट को एजुकेट करना और ऑनगोइंग मॉनिटरिंग पे उसको रखना। ये बहुत अच्छा कंक्लूजन है इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोचेस देना है, प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस करना है और फिर यहाँ पे क्या है, टेलर्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को एजुकेट करते हुए, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Next class we are reading those topics in the next class. So thank you class, bye. If you have any doubt, do let me know in the comment box and as well as in the group section. Okay, thank you. And one thing, if you have interested to come to offline to join the offline classes, please come and join the offline class. So 1-to-1 अगर हमारा इंटरेक्शन होगा
तो हम अच्छे से इजीली हम चीज़ों को समझ पाएंगे और सब सही तरीके से हम उसको करने पाएंगे. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाय.